चलो आओ बच्चों, अब हम लोग दूसरे सेक्शन की सर बात करते हैं इस वीडियो में। सर इस वीडियो में क्या आप क्या कुछ नए बताने वाले? हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ और बातें करने वाले। सर क्या बातें करेंगे बच्चों? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेक्शन नंबर 3A। सर ये 3A क्या है? अभी बच्चों हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया सेक्शन नंबर 3, जिसमें हम लोग ने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बात किया। सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या क्या बातें की थी, एक बार जल्दी से क्विक रिकॉल करिए। हाँ तो करते हैं सर। पब्लिक कंपनी की बात की, प्राइवेट कंपनी की बात की और 1% कंपनी की बात की। पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और मोर, प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर और 1% कंपनी में 1 और मोर। सर यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं इस नए सेक्शन नंबर 3A में? बच्चा लोग इस सेक्शन में 3A में हम लोग इतनी बात, एक छोटी सी बात करेंगे। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग के एक टाइम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कम हो जाएंगे तो क्या हमारी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी? लिक्विडेशन प्रोसेस का स्टार्ट हो जाएगा? नहीं बच्चों, उसके लिए क्या कंपनीज एक्ट में हमें कुछ टाइम दिया गया अपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को वापस से मेंटेन करने के लिए? हाँ बच्चों, उसके लिए कंपनीज एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को वापस से मेंटेन करने के लिए कुछ टाइम दिया गया है। सेक्शन नंबर 3A में हम लोग वही बातें करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग अलग बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें, फिर हम उस सेक्शन को लिंक कर देंगे। पहली चीज हम लोग जानते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, वो दोनों कौन होते हैं सर? अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। हम लोग ने कंपनी एक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग कंपनी का एक छोटा सा फीचर मालूम है कि कंपनी और उसके मेंबर्स, उसके इक्विटी शेयर होल्डर, उसके मालिक, उसके स्वामी, दोनों एक अलग एंटिटी होते हैं। स्वामी अलग होता है और कंपनी अलग होती है। कंपनी इन द सेंस, स्वामी इन द सेंस ओनर, इक्विटी शेयर होल्डर। और सर अलग बात और क्या कहेंगे? और बच्चे लोग तुम लोगों को ये भी पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स या कह लो हम लोग के मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड। सर लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या? किसी कंपनी में बच्चों लोग हमने 10 रुपए इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी में हमने 10 रुपए इन्वेस्ट किया है। अब जब उस कंपनी को लॉस होगा तो हमारा कितना रुपए डूबेगा? 10 रुपए। कितना डूबेगा? 10 रुपए, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। सर एक एग्जांपल, मान लो तुम ही इकलौते हो जिसने कंपनी स्टार्ट की, तुमने उसमें पैसे जमा किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, कितने किए हैं? 10 रुपए, और उस कंपनी को लॉस हो गया 12 रुपए का, तो क्या कंपनी तुमसे कितना रुपए लेगी? तुमसे कंपनी सिर्फ 10 रुपए लेगी जो तुमने इन्वेस्ट किए हुए। वो कंपनी तुम्हें वापस नहीं करेगी, कहेगी लो बेटा जो तुमने 10 रुपए दिए थे वो लॉस हमें 12 रुपए का हो गया, इसलिए हमने उसमें से 10 रुपए तुम्हारे कट गए, वो तुम्हारे डूब गए। बाकी 2 रुपए कंपनी कहां से चुकाएगी? क्या कंपनी तुमसे मांगी? कहेगी तुम ही ओनर हो? नहीं, तुमसे नहीं मांग सकती। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है, ओनर अलग होता है, कंपनी अलग होती है। तुम्हारी यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी है, तुम सिर्फ लायबल हो 10 रुपए तक के लिए, जितने का शेयर कैपिटल तुमने खरीदा है। बाकी 2 रुपए कहां से कंपनी देगी? वो कंपनी की क्या है? माथा मच्छी है। माथा मच्छी क्या होता है सर? कंपनी की हेडेक है, ठीक है, वो कंपनी की हेडेक है, कंपनी खुद संभालेगी उस चीजों को। ठीक है सर, अब आते हैं सेक्शन नंबर 3A में। सेक्शन नंबर 3A कहता है पब्लिक कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने रहते 7 और प्राइवेट को 2। कभी ऐसा हुआ कि 7 से कम मेंबर हो गए या प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर हो गए, तब क्या होगा? तब कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 3A जागरूक होता है, ऐसे कहता है मैं आ गया हूं। वो कहता है बच्चों, कंपनी के मेंबर सुनो, तुम्हें 6 महीने का टाइम देना है। कितना? 6 मंथ का। आज 1 तारीख है, 1 तारीख को, आज कितना है सर? 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स घट के 7 से 6 हो गए। तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम है, या तो उसको 7 कर लो या उससे ज्यादा कर लो। नहीं तो उसके बाद क्या होगा? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद बच्चा कंपनी पे जितनी भी लायबिलिटियां कर होगी, 6 महीने बाद होने वाली लायबिलिटियां कर, उसके लिए तुम लोग खुद भी जिम्मेदार होगे, सेवरली लायबल होगे। कंपनी जितनी लायबल होगी उतने तुम भी होगे, तुम्हारे ऊपर भी उस लायबिलिटी के लिए केस जाएगा। सर फॉर एन एग्जाम्पल, आज 1 अप्रैल है, आज कितनी तारीख है? 1 अप्रैल। आज क्या हुआ? हमारी कंपनी में 7 मेंबर्स थे, जिसमें से 1 मेंबर की डेथ हो गई। क्या हो गई सर? डेथ हो गई। अब कितने बचे? 6 मेंबर्स बचे। तब कंपनी के पास 6 महीने का टाइम है। सर 6 महीना कैसे कैलकुलेट होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सर 30 सितंबर तक का हमारे पास टाइम है। 30 सितंबर तक का टाइम है। 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को मान लो हम लोग ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कंपनी ने किसी भी सप्लायर के साथ, क्रेडिटर के साथ, डेटर के साथ या किसी और कंपनी के साथ, उसमें कंपनी को लॉस होता है। तो 30 सितंबर के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कंपनी को लॉस होगा, तो उस लॉस में कंपनी क्या तुमसे पर्सनली भी तुमको लाइबल कर सकती है? हाँ, तुम उसमें पर्सनली भी लाइबल होगे।
क्या वो जिस व्यक्ति को लॉस हो रहा है वो कहेगा कंपनी पैसा नहीं दे सकती, अब हम तुमसे पैसा लेंगे, तो क्या तुम्हें देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा। ये कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 से कम हो गए पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट कंपनी केस में 2 से कम हो गए। तो क्या सर, ये 6 महीने का इंटरवल होता है, इस बीच में कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या कोई भी डीड बनाई या किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, उसमें कोई लॉस होता है तो क्या मेंबर सेवरली लायबल नहीं होंगे? नहीं होंगे बच्चा, नहीं होंगे। उसमें क्या मेंबर्स पे केस कर सकते हैं? नहीं कर सकेंगे। उसमें क्या लॉस जो हो रहा होगा एक्स्ट्रा कंपनी को, क्या कंपनी कह सकती है तुम्हारी अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर, अब तुम दो पैसा नहीं मांग सकती? लेकिन क्या 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद जिस कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, याद रखना 30 सितंबर के बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसकी वजह से लॉस होता है या कोई लाइबिलिटी आती है जो कंपनी भुगतान नहीं कर पा रही है, तो क्या तुमसे डायरेक्ट मांगा जा सकता है एक्स्ट्रा पैसा? एक्स्ट्रा पैसा जो हम लोग पिछला एग्जांपल याद करेंगे, 10 रुपए का हमने शेयर कैपिटल लिया था, 12 का लॉस हो रहा था, तो क्या 2 रुपए तुमसे मांगा जा सकता है? हाँ बच्चा, मांगा जा सकता है। क्यों मांगा जाएगा? क्योंकि तुम्हारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 6 महीने के बाद, 6 महीने में तुमने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अपने मेंटेन नहीं किए। मिनिमम मतलब कि कम से कम इतने लोग होने चाहिए, इतने मेंटेन नहीं किए, तो अब उसके बाद जब भी तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे उस समय मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तुम्हारे मेंटेन नहीं है, मतलब कि 7 नहीं है पब्लिक कंपनी केस में और प्राइवेट में 2 नहीं है, तो उसके बाद उस 6 महीने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें जो भी लॉस होगा उसके लिए तुम खुद भी जिम्मेदार होगे, खुद भी लॉस अकर करोगे। क्या सर यही बात कहता है सेक्शन नंबर 3 है? हाँ बच्चे, यही बात कहता है। एक छोटी सी बात और कहता है, मान लो 7 लोग थे हम लोग, 7 में से 1 लोग मर गए, चलो 7 लोगों का नाम दे देते हैं। पहले का नाम 1, दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक पब्लिक कंपनी की हम लोग बात करें, 7 लोगों का नाम क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7th नंबर वाला मेंबर जिसका नाम 7 था वो मर गया। 6 वाला इंग्लैंड में रहता है, बाकी 5 यहां रहते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 कहती है, उसका सेक्शन नंबर 3 है कि अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसको नहीं पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन नहीं है या वो 7 से कम हो गए, जितने होने चाहिए उससे कम है, तो उसकी लाइबिलिटियां करनी होती है। मतलब क्या सर, मैं भी एक मेंबर हूं, मैं लंदन में रह रहा हूं और यहाँ पे बाकी 6 मेंबर्स मेरे यहाँ इंडिया में रह रहे थे, 6 में से 1 मर गया, मुझे इस बात की खबर नहीं है, और बाकी जो 5 मेंबर्स थे जो इंडिया में हैं उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट है उसको फुलफिल नहीं की, तो 6 महीने बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करेगी उसके लिए मैं लायबल नहीं होगा। 6 महीने का टाइम देती है कंपनीज एक्ट कि 6 महीने का टाइम है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को वापस से मेंटेन कर लो। अगर उस वक्त तक भी बाकियों ने मेंटेन नहीं किया तो मैं लायबल नहीं हूं। मैं क्यों नहीं लायबल हूं? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट कहती कि वो मेंबर पे केस हो ही नहीं सकता, वो मेंबर की लायबिलिटी अभी भी लिमिटेड रहेगी जिसको पता ही नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम है। लायबल कौन होगा? वो हर एक मेंबर लायबल होगा जिसको पता होगा इस बारे में कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, जो होने चाहिए थे कंपनीज एक्ट सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उतने मेंटेन नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। जल्दी से कंक्लूड करिए सर इस सेक्शन को। हाँ करते हैं सर। सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 3 ये कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जब भी कम हो जाएंगे तो तुम्हारे पास 6 महीने का टाइम होगा। कितने टाइम होगा? 6 मंथ्स का टाइम होगा। 6 मंथ्स के टाइम के दौरान, इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ, तुम अपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को वापस से मेंटेन कर लो। पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ 6 मंथ तुम उसके बाद से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जो भी डीड बनाओगे, जिस भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, कुछ भी ऐसा होगा तो उसमें जो भी तुम्हारी लायबिलिटी अकर होगी, जो भी लॉस अकर होगा, उसके लिए जो मेंबर्स होंगे पर्सनली लायबल होंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस डीड के लिए, उस बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के लिए, एक्सेट्रा हर चीज के लिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन उस 6 मंथ्स के दौरान, उस 6 मंथ्स टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब लिमिटेशन कम हुई थी, सॉरी लिमिटेशन बोल रहे हैं, मिनिमम नंबर्स की जो लिमिट थी वो कम हुई थी और 6 मंथ के अंदर में तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए तुम लायबल नहीं होगे। आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का टाइम कंपनीज एक्ट ने दिया है। 6 महीने तक बिजनेस चलेगा, 6 महीने के बाद भी चलेगा, लेकिन उस 6 महीने के अंदर के लिए, जो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का, उस टाइम ड्यूरेशन के टाइम अगर तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए तुम लायबल नहीं होगे। लेकिन नेक्स्ट डे ऑफ 6 मंथ तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, उसमें कोई भी लायबिलिटी है उसके लिए तुम पर्सनली लायबल होगे। जो हमारे मेंबर्स उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उनके नाम पे उन पे डायरेक्टली केस किया जा सकेगा। बाकी सर क्या 6 महीने के दौरान नहीं कर सकते? नहीं, उस पर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी एक्ट ने खुद उसके लिए टाइम एक्सटेंशन दिया हुआ है 6 महीने का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर, आगे सेक्शन में बस इतनी सी बातें कह रहे हैं। हाँ, कितनी सी कह रहे हैं। और एक बात और, जिन मेंबर को इस बारे में नहीं पता होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, उनको छूट दे दी जाएगी, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा।
ठीक है सर, इतनी बात। अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, सेक्शन 3 पढ़ लिया। पहले तो हम लोग ने कंपनी से थोड़ा मोर इंट्रोडक्शन देख लिया है। सेक्शन 3 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी 7, प्राइवेट कंपनी 2, 1% कंपनी 1। सेक्शन 3 ये कहता है हमें, क्या कहता है सर? सेक्शन 3 ये हमें कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कम हुए 6 महीने के अंदर में बढ़ा लो। 6 महीने के अंदर नहीं बढ़ा पाए तो उसके अगले दिन से तुम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसके लिए तुम्हारी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब कैसा, 6 महीने बाद किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो भी लायबिलिटी होगी उससे उसके लिए क्या हमसे डायरेक्ट पैसा और मांगा जा सकता है? हाँ, मांगा जा सकता है। सर एग्जाम्पल, हमने 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब लायबिलिटी कंपनी के ऊपर 12 रुपए आ गए, तो क्या कंपनी 2 रुपए हमसे एक्स्ट्रा मांगेगी? हाँ मांगेगी। किस केस में मांगेगी? जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे कंपनी के? कम होंगे। कितने कम होंगे? कितने कम होंगे? जो सेक्शन 3 के अंदर लिमिट दी गई है उससे कम होंगे। ये लायबिलिटी कब अकर होगी? कब हमारे पर ये लायबिलिटी आएगी? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम होने के बाद के अगले 6 महीने तक के। 6 महीने तक के जो नेक्स्ट डे आएगा, 6 महीने तक के जो कॉन्ट्रैक्ट है जो भी करोगे उसमें नहीं, आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ 6 मंथ, ये जब भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी कुछ होगा उसमें कोई भी लायबिलिटी इंकर होने वाली उस पर होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझिए, हाथ से समझ में आई। अच्छा, तो सुन, तुम लोग 6 मंथ ले रहे हो, 6 मंथ ले रहे हो, यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल का एग्जांपल दिया है। तो तुम लोग ये मत समझना कि सर 1 अप्रैल से ही 6 मंथ हमेशा काउंट होगा। नहीं, मान लो अचानक से क्या हो गया, 1 जुलाई हो गया, 3 जुलाई हो गया, 10 अगस्त हो गया, तो उस 10 अगस्त से अगला 6 मंथ, 6 महीने डायरेक्ट काउंट करने आता है ना। अगस्त, 10 अगस्त से 10 सितंबर, 1 मंथ, ऐसे करके 6 मंथ्स काउंट होंगे। ठीक है बच्चों लोग? हाँ सर, काउंट होंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नहीं क्लियर होगा तो आपको फिर से बोल देंगे, आप फिर से इस पर और से समझाएगा, अगली बार कॉपी पेन लेके बैठेगा। लेकिन यहाँ तक ये बात 3A में सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे यही है कि 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने में तुम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कुछ भी करते हो, उस 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट किए हुए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी लॉस होता है, कोई भी दिक्कतें आती है, उसके लिए तुम खुद लायबल नहीं हो, खुद मतलब मेंबर लायबल नहीं होगा। लेकिन उस 6 महीने के अगले दिन से ही तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हो या कोई भी बिजनेस में, पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, 6 महीने के बाद से जो नया होगा उसमें इन्वॉल्व होते हो, कोई भी लॉस या कुछ भी होता है तो उसके लिए तुम पर्सनली लायबल होगे। सर क्या सर सेक्शन 3 इतनी सी बात कहता है? हाँ बच्चे इतनी सी कहता है। तो क्या सर अब हम लोग जाए? हाँ जाओ, बाय बाय, जय हिंद।